जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। जो भी कार्ड्स में आएगा बताऊंगी करंट सिचुएशन क्या है। न्यू मून आने वाला है 9 तारीख को, तो बिल्कुल आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान करेंगे तो बिल्कुल उसका फल 1000 गुना आप लोगों को मिलेगा। आपके पितर बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है और बिल्कुल उस दिन दान पुण्य ज़रूर करना है। मौनी अमावस्या है, मौन रहेंगे थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और नहाने के पानी में तिल डालकर ज़रूर नहाना उस दिन, ठीक है। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आप यहाँ पर आए हैं तो बिल्कुल आप अपने पर्सन के लिए आए हैं और देखते हैं क्या आता है, क्या सिचुएशन है इनकी करंट। चलिए, सबसे पहले आया 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है, ओके। हाई प्रेस्टेस, सेकंड है द डेविल। 2 कार्ड आए हैं एक्चुअली, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द एम्परर, हाई प्रिस्टेस के नीचे द एम्परर, सॉरी, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है फिलहाल, मैं अगर उनकी अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, वेरी नाइस। बैक ऑफ द स्टोरी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी परेशानियां तो है, इसके कंधे पे बोझ है, परिवार को लेके हो सकता है। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट यहाँ पे चला आ रहा है, काफ़ी परेशानियाँ इसकी लाइफ में है इस पर्सन की। हो सकता है थर्ड पार्टी का, जैसी मैं रीडिंग करी थी मेरे को थर्ड पार्टी की एनर्जी एकदम से आई कि जो रीडिंग होने वाली थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग होने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अब उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप में तकरार हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें, घर टूटने की कगार पे है। अगर आप यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं अपने ट्विन के साथ और सोलमेट के साथ, तो यहाँ पर जड़ें हिल गई हैं इनकी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, इसको तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ गिरूंगा, मुझे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बिल्कुल एकदम से नम हो गया है, बिल्कुल एकदम से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी मेरे को दिख रही है। बहुत ज़्यादा कुछ इसके साथ गलत हुआ है और ये आप इसके साथ डील कर रहे हैं, आप इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो बिल्कुल ये लवर्स की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आप भी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब मेरा पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास आए, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ आ चुकी है गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि ईश्वर ने ये तोहफा आपके लिए भेज दिया। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अनकंडीशनल प्यार की जर्नी है, बिल्कुल अनकंडीशनल। ये बहुत स्टेबल रहने वाला है आपके साथ, क्योंकि लवर्स और क्या कहते हैं द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके पर्सन में काफ़ी सुधार आने वाला है। आपका पर्सन आपसे बात करेंगे, आपका पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपना स्टैंड लूं इस थर्ड पार्टी के सामने, कैसे मैं इस चीज़ को बताऊं कि मैं ये, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा भी लग रहा है मेरे को कि आपके बारे में उसको पता चली हैं और इस बीच उनकी काफ़ी फाइट हुई है, क्योंकि इसके पहले ही द डेविल का कार्ड है। क्योंकि ये जो बंदा है इस इंसान के साथ, जो आपकी थर्ड पार्टी है, इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ था कि मतलब कि नेगेटिविटी थी। ये थर्ड पार्टी इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है या कोई भी स्पेल ऐसा नेगेटिव स्पेल करती है, तो उससे जुड़ी हुई है कि लस्ट वाली यहाँ पर एनर्जी मेरे को लग रही है। आपका पर्सन जुड़ा हुआ ही इससे ऐसे था, फिजिकली अट्रैक्शन इस इंसान के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ, इसी वजह से इसके साथ ये जुड़ा हुआ था। लेकिन सोल से कनेक्शन आपका है इसका, इसलिए कहीं ना कहीं अब वो टेलीपैथिकली आपसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी उसको मिलती है, ओके।
तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है काफ़ी नेगेटिव हो रही है। थर्ड पार्टी से ये जो बंधा हुआ है इंसान, इससे ये आपका पर्सन बाहर निकलता हुआ मेरे को दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही मेच्योरिटी के साथ सोच रहा है, बहुत ही स्टेबल लाइफ जीने की सोचता है, बहुत ही इस रिश्ते को जो आपके साथ कनेक्शन है फिलहाल ये बहुत इसको जाने नहीं देना चाहता अपने हाथ से, ये इसको बहुत संभाल के रखना चाहता है लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि हालांकि इसके इमोशंस भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने बलबूते पे चाहता है कि मैं इस चीज़ का स्टैंड लूं और ये जो आपके साथ जो इसका कनेक्शन है इसमें मेरी ग्रोथ हो, और उसको विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ लॉयल हैं और बिल्कुल आपके साथ वो लाइफ अपनी देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते हैं आपका पर्सन। क्योंकि यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो रेडी है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों को देखते हुए देखें तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक्शन तो लेंगे, बिल्कुल लेने का मन है उनका, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनको कुछ काम करने हैं। और वो काम क्या है कि कुछ अपने फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स की, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान, क्योंकि ये द एम्परर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है, ऐसा नहीं है, बहुत ही सुलझा हुआ समझदार है, लेकिन थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने तरीके से इसको रिझाने वाली बात होती है ना, रिझाने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से अच्छा बनने की कोशिश करना, इसकी गुडविल में आना। तो ये जो चीज़ें इसकी थर्ड पार्टी की चल रही थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी ये इमोशनली बहुत ही कंफ्यूज हो जाता था कि आपको चूज करे, ये थर्ड पार्टी को चूज करे, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है, जो उसकी इनर वॉइस है, जो आपको बताता नहीं है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता है कि आपको वो चूज कर रहा है, ठीक है ना, ये इंसान आपको चूज कर रहा है। लेकिन अगर ये अभी बहुत नेगेटिव हो रहा है, देखो ये परछाई जो है बहुत ही ब्लैक है और यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं, तो इमोशनली ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं, अभी बहुत ही कंफ्यूज है, मैं चूज क्या करूं, अपना करियर चूज करूं, थर्ड पार्टी चूज करूं। आप एट द सेम टाइम आप भी इसकी लाइफ में हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो इसके लिए। तो ये जो चीजें इसके दिमाग में चल रही, कहीं ना कहीं ये अब अपनी लाइफ में ये जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं इससे निकलेगा, क्योंकि इसको पता क्या लग रहा है इस टाइम पे कि मैं अपनी ग्रोथ पर फोकस रखूं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया। तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही अपनी ग्रोथ, अपने करियर की तरफ को बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हुए मेरे को दिख रहा है इंसान, और बिल्कुल अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने की सोच रहा है, ग्रोथ दिख रही है, विजडम के साथ आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल जिंदगी चाहता है आपके साथ। और कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इसके फेवर में होती हुई दिख रही है मुझे। सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है एट द सेम टाइम, बट कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी से ज्यादा डील करता है, नेगेटिविटी को इतना ये तवज्जो नहीं देता है। तवज्जो क्या बोलती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कनेक्शन इन द सेंस कि इस कनेक्शन में पास्ट लाइफ कनेक्शन तो होगा, क्योंकि आप ट्विन सोल्स हैं, यहाँ पर जो भी देखते हैं सोलमेट्स हैं। लेकिन ये आपका, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ये ऐसे इंसान भी आए यहाँ पे देखने की ये आपका कार्मिक है क्या है, तो ये भाई आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप दोनों के इस कनेक्शन पर हैं और आप दोनों ही बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड में हैं अपने ईश्वर के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है, किसी दूसरे से शादी कर रखी है, अदर स्पाउस से शादी कर रखी है, मैरिड है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तो ऐसा नहीं है आपके दोनों के बीच में क्या कहते हैं प्यार नहीं है, आपका जो ये पर्सन है बिल्कुल प्यार करता है आपसे, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी बहुत है और लॉयल हैं आप एक दूसरे के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, आप बिल्कुल छुपा के नहीं रखते, आप जैसे हो ऐसे ही बने रहना चाहते हो। आपका पर्सन भी ऐसा ही है कि वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको कोई दिखावे की शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है, उनको ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। ग्रोथ भी है, फायर भी है, पैशनेट है आपके पर्सन आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके पाने की चाहत है इन्हें,
और आपके जो मेरे को यहाँ पर दिख रहे हो, यहाँ पर आप ईश्वर से अलाइंड हैं, आप ईश्वर में ज्यादा आस्था रखते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को आप बिलोंग करते हो, शुरू से बचपन से आप स्पिरिचुअल हो, ईश्वर में आस्था रखते हो, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, बहुत ही इमोशनल हो जाना, बहुत ही इम्पैथ मेरे को यहाँ पर दिख रहे हो आप अच्छे से, कि आप एक दूसरे के किसी के दूसरे के दुख को आप नहीं देख सकते। तो ईश्वर बिल्कुल आपके साथ है हमेशा से, और अभी भी आप पूरी तरह से ईश्वर में आस्था रखते हो, ईश्वर में पूरा सरेंडर करके रखते हो। तो आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए पूरी तरह से अट्रैक्टेड है। और ये अट्रैक्शन ऐसा ही नहीं है, ये अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बता दूं, और थर्ड पार्टी इसके नीचे ही कार्ड आया कि ओ माय गॉड, ये जो थर्ड पार्टी है रूल करने वाली है, बहुत ज्यादा रूल करने वाली है ये थर्ड पार्टी, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मेरे को यहाँ पे दिख रही है, अपने डिसीजन थोपना, डोमिनेंसी यहाँ पर दिख रही है मेरे को इस इंसान में। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान अब परेशान हो चुका है, अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, ये स्टैंड लेगा ही लेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी और के साथ पास भी ये बंदा गया है, भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, हो सकता है उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत अच्छा उसके जो भी एडवाइजर है, जिससे भी वो अपनी एडवाइस लेते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है उनका। तो इतनी नेगेटिविटी है कि कहीं ना कहीं वो किसी से सलाह भी लेते हुए दिख रहा है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, या कुछ भी किसी भी ऐसे दोस्त से जो इस बारे में जानते हैं। तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं वो ये चीजें देख रहा है, क्योंकि आपका पर्सन यहाँ पे मेरे को बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं किसी से आपके पर्सन के बारे में पूछते नजर आ रही कि ये कैसा है, क्यों है, और ये सब चीजें, मतलब उसके दिमाग में ये है कि मैं तो इसको ऐसे बांध के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ से कैसे निकल गया। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की अब जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं ना कि परिशुद्ध होना, प्योर होना, प्योरिफिकेशन चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो आपकी जो पर्सन की ऑरा थी, और एक फील्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही थी, वो कहीं ना कहीं एक अब उस चीज को वो समझ चुके हैं, अपनी इनर वॉइस को, क्योंकि ये जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये अपनी अंदर की आवाज को, ये आदमी बोलता नहीं है लेकिन अंदर से सब कुछ जानता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल है। ये अपनी इंट्यूशन से के हिसाब से चलता है, उस पर उसके दिमाग से भी चलता है, लेकिन अपनी इंट्यूशन की भी सुनता है अब, ठीक है ना। लेकिन इंट्यूशन ज्यादा हावी रहती थी, लेकिन कहीं ना एट द सेम टाइम कभी कभी दिमाग से भी ये थोड़ा सा ऐसे काम ले लेता था, चलो भाई कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी है, इसके साथ ही जिंदगी बीत जाएगी, और छोड़ो क्या रखा है जिंदगी में, और थोड़े से दिन बचे हैं, क्या रखा है, कट रही है तो कटने दो, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं मेरे को एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी का काम यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं रैंडम कार्ड उठाऊं तो फिर से भाई साहब फिर से यही आया है। तो अब इस थर्ड पार्टी के साथ अब नहीं जमने वाली, क्योंकि थर्ड पार्टी अब जा चुकी है, जा रही है बहुत लोगों की लाइफ से। और मैं बता दूं तुम्हें, द टावर का कार्ड है ये, ठीक है, 16 नंबर है, 7 नंबर यानी टोटल बनता है, तो 7 नंबर यानी कंफ्यूजन है। आपके पर्सन अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड है, और ये जिंदगी में इनके साथ होता आया है, ये घटनाएं घटती आई हैं, और इस इंसान को तब भी समझ में नहीं आया कि मैं किस रास्ते चलूं, ये इंसान कैसा है, उसको इंसान को समझने की परख ही नहीं है, लेकिन मेहनत करता है। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये अपने वर्क प्लेस पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत का फल इसको मिल नहीं रहा है। डाउन टू अर्थ तो है ये इंसान, लेकिन हैंड टू माउथ वाला काम हो रहा है इसका, दिल बहुत टूटा हुआ है, स्टक है, क्या ही बोलूं, कार्ड भी ऐसी आ रहे हैं इस इंसान के बारे में। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये बंदा स्लो है अभी फिलहाल, लेकिन इसके विश क्या है, आप है, ठीक है। और ये बहुत ही अपनी लाइफ में खुशियां चाहता है, इसको वो खुशी मिली नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रख रहा है कि मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं इस चीज से, थर्ड पार्टी से निकल जाऊं, और ये जो खुशियां हैं मैं डिजर्व करता हूं। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप ही उनकी विश है, और ये चीज उसने सोच रखी कि यस मैं इस चीज में आगे बढ़ूंगा, और आपका हाथ थामूंगा, मेरे मुंह से निकला है आपका हाथ मैं जरूर थामूंगा। और ये प्लानिंग करता हुआ भी दिख रहा है बंदा, ये सोच रहा है, अभी सोच रहा है, एक्शन लेगा जरूर, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया नहीं है फिलहाल।
तो काफ़ी स्पिरिचुअल होते दिख रहा है, इसकी हीलिंग भी चल रही है। और हीलिंग इन द सेंस की हो सकता है कि आप अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो बिल्कुल आपकी पर्सन की हीलिंग चल रही है। यस गाइज, ये जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव होता है। देखो ये सेलिब्रेशन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा कार्ड है। अगर आपको विश्वास है तो आप समझो कि आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, यहाँ तक भी सोच रखा है, घर बनाना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और इसके नीचे ही जजमेंट है। तो बिल्कुल उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल तो उसको मिल रहा है, और उसको इस चीज से सीख भी मिल रही है कि मेरे साथ क्यों हुआ ये। और जैसे आपका दिल दुखाया उसने, तो वो इस चीज को भी समझ रहा है, क्योंकि आपका हो सकता है आप पैसों की वजह से इसके सामने दिक्कतें आई हों, या आप इसको छोड़कर चले गए हो, या आपको ये छोड़कर चला गया हो। ये काफी इस टाइम पे मेरे को बीमार भी लग रहा है, काफी हेल्थ इश्यूज इसको हो रहे हैं, पैसों की दिक्कतें हैं अभी, बहुत ही नेगेटिविटी इसके दिमाग में छाई हुई है, परिस्थिति इसकी बहुत अजीब सी है। एट द सेम टाइम आप भी इसी वक्त यानी कि आप भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लिखी हुई है गाइज, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत सक्सेस, जॉय, सब कुछ लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखी हुई है आपकी लाइफ में। आप बहुत पैशनेट है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना इसके बारे में सोच रहे हो, आप स्टक हो रहे हो उसके बारे में। ठीक है, आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा ये मौका है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को फोकस्ड रखो अपने काम पे। देखो जब आप अपने ऊपर फोकस रहोगे ना, तो ये आपका प्यार भी मिलेगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपकी ग्रोथ भी होगी, जिस भी चीज में आप हाथ डालना चाहते हो उसमें सोना निकलेगा। ठीक है तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस देना है और इसको अपने ऊपर काम करने देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना स्टैंड ले रहा है। और स्टैंड लेने का मतलब ये है कि आपके बारे में अब ये ठान चुका है कि बिल्कुल भी अब मैं नेगेटिविटी से डील नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले डेविल है। तो इससे जो थर्ड पार्टी है, इससे ये बिल्कुल भी डील करने वाला नहीं है। अब इससे कुछ भी इसका रहा नहीं है, क्योंकि मैंने 2 बार रैंडम कार्ड निकाला तो टावर का कार्ड ही आया। टावर यानी अब इनका ब्रेकअप होने वाला है। अब ये पूरी तरह से तो डिवोर्स लेंगे, या एक दूसरे से अलग रहेंगे, या एनर्जेटिकली अगर एक घर में भी रहते हैं तो एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। मतलब नहीं रखना है इन्हें फिजिकली, बिल्कुल भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एनर्जी है। आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है ये। ओके, थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बता रही हूँ, फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो, जो जिस पर भी आप काम कर रहे हो, बिल्कुल आप काम करते रहिए। ये दिन आने वाला है आपकी लाइफ में, ये दिन आएगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, आपका पर्सन दिल से आपको प्यार करता है और आप ही को चाहता है। ठीक है, तो ये चीज है। और देख लेते हैं 1-2 कार्ड इससे भी। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज्यादा एज अ फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा लॉयल है। अगर आप सोचते हो कि बिल्कुल दोस्ती की तरह एक कड़ी जुड़ेगी आपकी आगे आने वाले दिनों में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बिल्कुल रिजॉल्व होंगी गाइज। ठीक है, और बिल्कुल आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो नहीं रखनी है अपनी। स्पिरिचुअल ईगो मेरे को यहाँ पर दिख रही है, तो स्पिरिचुअल ईगो बिल्कुल नहीं रहनी है, क्योंकि हम तो बहुत बड़े लाट साहब हो गए, हम तो ये हो गए, हमें तो रेकी सीख ली, हम तो बहुत बड़े हीलर हैं और हमारे सामने तो कोई कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजें नहीं सीखनी, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है वो छीन भी सकता है। तो उसको रावण का घमंड छीन लिया तो तुम क्या हो फिर उसके सामने। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसका घमंड नहीं रहा तो तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप बहुत ही ग्राउंडेड रहिए आप लोग। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सीख है, यूनिवर्स की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो भी क्रिटिसिज्म आपको कहीं ना कहीं आपके ट्विन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, या जैसे भी आप देख रहे हैं, कहीं भी किसी के भी थ्रू कोई भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, अगर आप किसी ऐसी महिला से, आपकी लाइफ में कोई ऐसी दोस्त है, तो बिल्कुल वो आपकी हेल्प करेंगी और आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहेंगी। कोई चीज ऐसी है कि जो आपके फेवर में नहीं है, जो चीज आपके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, तो प्लीज उन लोगों से आप बचिए प्लीज। ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी गाइस,
और ये जो लाइफ है ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है सिचुएशन, लेकिन एट द एंड आपको ये सक्सेस मिलेगी, ये विक्ट्री मिलेगी गाइज। तो अभी के लिए गाइज इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।